आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है और इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11th मैथ्स को कंटिन्यू करेंगे। जो आज के इस वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 के इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को समझेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो पहला जो थ्योरम है वो है, फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई implies that x equal to n pi plus minus 1 की पावर n इंटू वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो सबसे पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फॉर्मेट इस तरीके से दिया हो, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई के टर्म में, तो जो x का वैल्यू है वो इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। बताए थे कि n के टर्म में हम लोग जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, तो ये जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्मेट है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे। जैसे सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू 1/2। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू 1/2, और इसमें बोला गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिया रहेगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम अगर इसको देखें तो 1/2 कितने डिग्री के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं। तो ये जो साइन x इक्वल टू साइन वाई के फॉर्मेट में आ गया, और ये π/6 वाई के जगह में। तो हम लोग इसको अगर स्टैंडर्ड फार्मूले से x इक्वल टू n पाई, तो n पाई रहेगा, प्लस माइनस 1 की पावर n भी रहेगा। y के जगह में यहाँ π/6 है तो π/6 आ गया। जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर का मतलब हुआ n का वैल्यू 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। अब क्या करेंगे, n का वैल्यूज पुट करते हैं। अगर जैसे 0 लिख दिए तो x का वैल्यू, अगर हम लोग n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस 1 टू द पावर 0 1 होता है, और π/6 होता है, तो इसका π/6 आ गया। इसी तरीके से n बराबर 1 को पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5π/6 आ जाएगा। π/6 मतलब 30 डिग्री होता है, तो 5 इंटू π/6 मतलब 150 डिग्री होगा। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक और वैल्यू n इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -7 π/6 आएगा। तो ये जनरल जो सॉल्यूशन है उसमें n का वैल्यू जो इंटीजर्स का 1 बाय 1 पुट करते हैं। फिर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 13 π/6 आएगा। तो 13 π/6 ऑलमोस्ट 13 इंटू 30 मतलब 390 डिग्री के बराबर होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2π हो, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 360 डिग्री। 2π मतलब 360 डिग्री होता है। तो इस ये जो वैल्यूज़ है इसमें एक तो हमारा π/6 मतलब 30 डिग्री आएगा, और 5π/6। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2 जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो 2 होंगे, x इक्वल टू π/6 एंड 5π/6 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा। और जनरल सॉल्यूशंस मतलब जनरल सॉल्यूशंस ये होगा, मतलब ये हुआ कि साइन π/6 का जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारा साइन 5π/6 का भी 1/2 ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि साइन 30 डिग्री केवल 1/2 होता है, साइन 5π/6 भी 1/2 होता है। फिर जो जो इसमें जितने x के वैल्यूज़ आते रहेंगे n का, वो सारे वैल्यूज़ पर साइन x का मान 1/2 आएगा। सेकेंड थ्योरम डिस्कस करेंगे, फॉर एनी रियल नंबर्स x एंड y cos x इक्वल टू cos y। अगर फॉर्मेट में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दिया हुआ है तो x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब n का मान हम लोग 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, cos x बराबर 1 लिखा हुआ है, तो 1 को हम लोग cos 0 लिख सकते हैं, और तो cos x इक्वल टू cos y मतलब ये 0 के जगह में y हो गया। तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0, ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये लिख देंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। फिर n का वैल्यूज पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू 0 आ गया, n इक्वल टू 1 पर 2π आ गया, तो n इक्वल टू -1 पर
-2 पाई आ गया। तो हम लोग जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होगा केवल एक यही x = 0 डिग्री जो होगा वही जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में आएंगे। 2 पाई को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए > 0 है, <2 पाई है। मतलब सारे सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब ये होगा cos 0 का मान भी 1 होगा, cos 2 पाई का मान भी 1 होगा, cos -2 पाई का वैल्यू भी 1 होगा, cos 4 पाई का वैल्यू भी 1 होगा। मतलब या x के जितने वैल्यूज़ आएंगे सबका को अगर यहाँ f पुट करेंगे तो 1 ही आएगा, ये ध्यान रखना। जनरल सॉल्यूशंस का मतलब यही होता है। अब थर्ड थ्योरम डिस्कस करेंगे। थर्ड थ्योरम एक्सरसाइज 3.4 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो अगर इफ़ एन एक्स, यहाँ पर ध्यान है, इफ़ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये कंडीशंस दिया हुआ है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 किसको कहते हैं? जैसे 1 × π/2, 3 × π/2, 5 × π/2, ये सब को हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो ये बोला है नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π, मतलब ये सब अगर नहीं रहे, उस केस में यदि 10x = 10y है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x = n π + y। ये सॉल्यूशन होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n का मान 0 ± 1 ± 2 ± 3 होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10x = 1 है और 1 मतलब कितने बार होता है? 10π/4 पर 1 होता है। तो π/4 कोई भी ऐसा मतलब मल्टीपल नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं है, तो x = n π + π/4 लिख दिए जनरल सॉल्यूशंस। अब n के अलग अलग वैल्यू, जैसे n का वैल्यू 0 लिखे, n पता ही है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है, इंटीजर 0 ± 1 ± 2 ये सारे होते हैं। तो n का वैल्यू जैसे 0 पुट किए π/4 आ गया, 1 पुट किए 5π/4 आ गया। 5π/4 मतलब π/4 45 डिग्री के बराबर होता है, तो 5 × π/4 मतलब 225 डिग्री के बराबर हो गया। n = -1 पुट किए, अलग आ गया, n = 2 पर 9π/4 आ गया, 405 डिग्री हो गए। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ अगर पूछा जाए तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ में हम कहाँ तक लेंगे? तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हम लोग को दो वैल्यूज़ आएंगे, एक तो π/4, एक 5π/4। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज़ हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को जनरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट्स हो, सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हम कर सकें। थैंक यू।